हम ज़्यादातर गुरुजी यही करते हैं कि हमें अगर कुछ नहीं मिला तो हम भगवान के आगे जाके रोने लग जाएंगे कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं दिया। लेकिन शायद भगवान के लिए नहीं रोता है कोई। बिल्कुल भी नहीं रोता ना। मैं छोटे छोटे से उदाहरण बताऊंगा, बहुत छोटे। एक कुछ स्कूल टीचर्स को मैंने कहा 2-3 अवसरों पर, मैंने कहा भाई कल क्रिसमस है, तुम जरा ध्यान करना जीसस का जी। कल महावीर जयंती है, थोड़ा ध्यान करना भगवान महावीर का। कल गुरु नानक जयंती है, थोड़ा गुरु का ध्यान करना। तो पता है वो क्या कहते हैं कि हम तो हिंदू हैं, हम ईसाई थोड़ी ना जो हम जीसस को माने। हम तो जैन नहीं है जी, तो हम भगवान महावीर को क्यों माने। तो इस तरह से वो कई कई बहाने देते हैं। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि ठीक है तुम जीसस को नहीं मानते, लेकिन 25 दिसंबर की तुमने छुट्टी ली, हाँ, तुमको गवर्नमेंट ने छुट्टी दी, तुम गवर्नमेंट से कहो कि हमें नहीं छुट्टी चाहिए, हम जीसस को नहीं मानते, हम तो काम पर आएंगे। बिल्कुल। जीसस के नाम पर, महावीर के नाम पर या किसी भी महापुरुष के नाम पर तुमको पूरे दिन की छुट्टी दी गई, 10 घंटे की तुमको वो जो नौकरी की कैद थी उससे आज़ाद कर दिया गया, तो तुम 1 घंटा जीसस को, महावीर को, बुद्ध को, नानक को, हाँ, राम को, कृष्ण को अदा नहीं कर सकते। तुम 1 घंटा नहीं दे सकते। स्कूल के स्टाफ रूम में बैठकर तुम पूरा दिन गप्पे मार सकते हो जी। अब उसका कोई उत्तर नहीं होता उनके पास। मैंने कहा जाओ स्कूल, कहो कि हम नहीं मानते इनको किसी को, हम तो आएंगे काम पर। तुम छुट्टी ले लोगे, लेकिन जिसके नाम पर छुट्टी मिली, अगर तुम जीसस का भी ध्यान धरते हो, बुद्ध का धरते हो, महावीर का, सारे कुछ तो उसी विराट को जा रहे हैं ना। तो देखो तुमने आज भी बात पहली बार अनुभव की होगी कि हम छुट्टियां तो ले लेते हैं उसके नाम की, लेकिन क्या बैठते हैं उसके नाम पर? नहीं। तो 1 घंटा तो बनता है ना, पूरे दिन की छुट्टी मिली जिसके नाम पर, उसके नाम पर तुम 1 घंटा बैठ जाओ। और वो जो 1 घंटा बैठना होगा वो तुम्हें जो देकर जाएगा वो कल्पना से पार का होगा। लेकिन यही सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये कि हम वास्तव में परमात्मा को चाहते ही नहीं हैं। चाहे तो मैंने कहा ना, नहीं कर सकते क्या? संडे छुट्टी होती है रविवार को जी, तो कभी हुआ कि रविवार सुबह चलो आज हम 5 बजे उठेंगे और 1 घंटा हम सिर्फ उसके ध्यान में बैठेंगे? नहीं, उसके नाम पर बैठेंगे। संडे को लोग अक्सर कहते हैं हम तो देर से उठते हैं। हाँ, संडे को तो एक्स्ट्रा सोना वो सोचते हैं कि एक्स्ट्रा सोएंगे। 3 छुट्टियां आ जाए तो हम वीकेंड्स मनाने निकलेंगे, हाँ, कहीं बाहर निकल जाएंगे पहाड़ों पर। वहां भी तुम क्या करोगे? वही चाट पकौड़ी खाओगे जो तुम अपने शहर में खा रहे थे। जी, जी। कुछ विशेष तो वहां करोगे नहीं। तो हुआ क्या कि पूरी चेतना जो है ना वो पतन की ओर बहना चाहती है, नीचे की ओर, पाताल की ओर, आकाश की ओर नहीं उठना चाहते। जब तक हम स्वयं को अग्नि नहीं बनाएंगे, आग का एक ही गुण है कि आग आकाश की ओर चलती है। आग को तुमने कभी नीचे जाते नहीं देखा होगा, जोत हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। तो अपने जीवन को हमें जोत के समान बनाना है। जोत जब जलती है तो दूसरों को भी प्रकाशित करती है और स्वयं भी आकाश की यात्रा पर निकलती है। तो ये सारा खेल है माया का और परमात्मा का। माया की ड्यूटी लगाई है परमात्मा ने। जैसे जो वीआईपी होते हैं ना, उनकी सिक्योरिटी फोर्स होती है, अब वहां तक घुस नहीं सकते। मैं परमात्मा की बात नहीं करता, चलो छोड़ो। तुम दिल्ली में रहती हो जी, प्रधानमंत्री निवास तुम्हें पता है कहाँ है जी? जाओ शाम को चाय पी कर आओ। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें पता है जी, नाम भी पता है, पता भी पता है, पूरा एड्रेस पता। फोन नंबर नहीं पता तो मैं बता दूं इंटरनेट से निकाल कर, सब कुछ पता है। क्यों नहीं पी सकती जाकर चाय? समस्या क्या है? लोग कहते हैं हमें कोई परमात्मा का पता बता दे, हम उससे मिलना चाहते हैं। भी तुम्हारा भी यही सवाल था ना जी? मैं कहता हूँ परमात्मा से बाद में मिलना, पहले देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलकर आ जाओ। उनका तो पता भी बता रहा हूँ, तो क्यों नहीं मिल सकती? क्या कारण है? समस्या क्या है मुझे बताओ। सिक्योरिटी तो बात करो, सिक्योरिटी, हाँ तो जात की बात करो ना। लेकिन हिम्मत भी नहीं होगी तुम्हारी वहां जाने की। होगी हिम्मत? बताओ मुझे। नहीं होगी ना। तो जब प्रधानमंत्री से जाकर मिलने की हिम्मत नहीं है तो परमात्मा से जाकर मिलने की हिम्मत कैसे जुटा सकते हो? कॉन्फिडेंस चाहिए ना। तो कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो प्रधानमंत्री से सीधे जाकर मिल सकते हैं, राष्ट्रपति से भी मिल सकते हैं। कोई कॉन्फिडेंस तो होगा ना उनके अंदर। तो उनकी कुछ ऐसी तैयारी रही होगी कि प्रधानमंत्री के पास भी कहें कि हम आ रहे हैं, राष्ट्रपति के पास भी, तो कहेंगे सर आप आइए, आपका स्वागत है।
वो कौन से लोग होते होंगे? वो भी तो है ना, वो भी हमारे जैसे ही हैं, लेकिन उनकी तैयारी है, हमारी तैयारी नहीं है। परमात्मा की बात बाद में, पहले छोटे स्तर पर तो हम अपनी उड़ान को ऊपर भरें, तभी तो यात्रा होगी। तो परमात्मा के संबंध में काफ़ी कुछ बता दिया गया है, इसको समझना है, बस सही मायनों में समझना है। भीतर के अंधेरों को पहले प्रकाशित करना है, तब हमें ज्ञान होता है, दृष्टि दिखाई देती है, विजन आता है, जिसके लिए सही शब्द है विजन, दर्शन। और जब हमें दर्शन होता है किसी चीज़ का, तब व्यक्ति दृष्टा बनता है, और दृष्टा ही इन सब चीज़ों को देख पाता है, समझ पाता है, वही यात्रा पर निकल पाता है। अंधेरों में घिरा हुआ क्या यात्रा करेगा? ठोकरें खाएगा, गड्ढों में गिरेगा, वही सब तो हो रहा है। लेकिन गुरुजी, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को उसका गुरु मिल गया, उसको वो रोशनी मिल गई जो अंधेरे में उसका सहायता करेगी, उसके साथ चलेगी। लेकिन एक व्यक्ति को कब पता चलेगा कि भगवान जो हैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं, पूरी तरह सैटिस्फाइड हैं कि वो उसके साथ आना चाहते हैं, वो पा सकता है भगवान को? वो सैटिस्फैक्शन कैसे पता चलेगी? तुम्हें कैसे पता लगता है तुम्हारे सिर में दर्द हो गया है? बताओ। मेरे ख्याल से तो आज तक तो कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं बना। बुखार का तो बना है ना जी। तुम्हारे पेट में दर्द है या सिर में दर्द है, दिल में दर्द है, इन तीनों चीज़ों का कोई थर्मामीटर आज तक नहीं बना है। लेकिन फिर भी तुम्हें पता लग जाता है तुम्हारे सिर में दर्द है जी। कौन बता के जाता है? पड़ोसी? कोई नहीं। कौन बताता है? एहसास हो जाता है। तो वही एहसास, वो एहसास बताता है कि कुछ तुझे ऐसा मिल रहा है जो आज से पहले कभी नहीं मिला। हम बीमारियों को रिकॉग्नाइज करना जानते हैं, क्योंकि वो हमारा धंधा है रोज का जी। हर चीज़ में कहते हैं इट इज़ नॉट माई हेडेक, इट इज़ योर हेडेक। यस। तो हेडेक शब्द हमें इतना प्यारा हो गया है कि हम हेडेक ही हो गए हैं। लोग अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी कहते हैं हेडेक ऑफ द डिपार्टमेंट, है ना। तो हेडेक इतना प्रिय हो गया है कि आदमी सिर दर्द से ही बनाया रहता है। तो तुम सिर दर्द को तो पहचान सकती हो, लेकिन उसको कैसे नहीं पहचानोगी? जब वो आएगा उसको भी पहचानोगी। जब खुशी के पल आते हैं तब उन्हें पहचानती हो ना तुम कि खुश है। जब तुम पूरी तरह से स्वस्थ होती हो तब भी तो जानती हो कि तुम स्वस्थ हो जी। और जब बीमार होती हो तब भी जानती हो जी। तो उसी तरह से जब भीतर उसकी अनुभूति जागती है तो अपने आप पता लग जाता है, सारे लक्षण खुद ब खुद प्रकट हो जाते हैं। जैसे बीमारी के लक्षण प्रकट होते हैं, ऐसे ही स्वास्थ्य के भी प्रकट होते हैं, दोनों के प्रकट होते हैं। हम विश्वास बीमारियों पर करते हैं, स्वास्थ्य पर नहीं करते।